देन थ्रेड क्या होता है, एवरी थ्रेड में एक टास्क होता है, ओके, और सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, इज आल्सो कॉल्ड एज अ थ्रेड। और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, यूजिंग अ मल्टीपल थ्रेड इन अ प्रोग्राम और प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मल्टी थ्रेडिंग होता है। मीन्स जो आपके प्रोग्राम और जो प्रोसेस या जो लॉजिक होगा उसमें मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल है, ओके, मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल इन दिस प्रोसेस एज वेल एज प्रोग्राम या लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड एज अ मल्टी थ्रेडिंग है। सपोज अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड क्या होता है वो देखते हैं। सपोज मैं ए इक्वल टू करता हूँ, सपोज ए इक्वल टू मैं सैमी करता हूँ और उसे प्रिंट करता हूँ ए को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वर्क होगा, ओके, प्रिंट आ रहा है सैमी। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज इसके पीछे थ्रेड वर्किंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके पीछे एक मेन थ्रेड वर्क हो रहा है। सो इस वजह से हमें, मतलब जब भी आप कोई भी एज ए नॉर्मल लॉजिक भी लिखते हैं तो दैट्स टाइम ऑटोमेटिकली क्रिएट वन थ्रेड। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा था एट ए इक्वल टू इन स्ट्रिंग सैमी, तो दैट्स एन क्रिएट अ थ्रेड। अभी आप उस थ्रेड को आपको देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं इन पाइथन में। इसके लिए जस्ट आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट थ्रेडिंग, और सपोज मैं टी इज अ वेरिएबल लेता हूँ और टी में वो जो भी थ्रेड आ जाएगा वो हम उसे स्टोर करने वाले हैं। जो भी थ्रेड होगा उसका हमें नाम या समथिंग उसके कुछ एड्रेस देखना है, तो दैट्स टाइम यूज थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड इस वजह से फंक्शन ले रहा है कि दिस टाइम जो भी थ्रेड वर्क होगा वो हमें चाहिए, ओके, वो करंट थ्रेड निकलेगा। डॉट गेट नेम, उसका नेम हम देख सकते हैं, तो इस वजह से नेम। और जो भी थ्रेड होगा वो हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हमें देखना है तो जस्ट ओनली टी, टी में हमने वो करंट थ्रेड स्टोर किया है, ओके। या आप प्रिंट ऑफ ए भी कर सकते थे, प्रिंट फंक्शन में आप ए भी इनपुट दे सकते थे, या आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके वो करंट थ्रेड उसका नाम किसी वेरिएबल में स्टोर करके आप प्रिंट से डिफाइन शो कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। जो अभी हम वर्क कर रहे थे, ए इक्वल टू सैमी प्रिंट ऑफ ए, दैट टाइम विच थ्रेड इज प्रेजेंट, मेन थ्रेड इज प्रेजेंट, ओके। ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, या ये होता है हमारा थ्रेड। थ्रेड हम ऐसे देखते हैं, और थ्रेड इज क्रिएटिंग ऑटोमेटिकली होता है जब आप कोई भी एज अ लॉजिक या सिंपल ए इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, या जस्ट ओनली इनिशियलाइज एनी वेरिएबल, दैट्स टाइम क्रिएट अ थ्रेड ऑटोमेटिकली इन योर सिस्टम। देन अभी हम ये जस्ट एज अ सैंपल था, अभी हम स्टार्ट करें एक्चुअल मल्टी थ्रेडिंग। देन अभी क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ क्रिएटिंग अ थ्रेड एंड स्टार्ट अ थ्रेड कैसे करते हैं वो देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्रिएट, सॉरी, क्रिएटिंग अ थ्रेड एंड स्टार्ट थ्रेड। थ्रेड क्रिएट कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं पहले हम। देन हेडिंग, ओके। अभी फर्स्ट देख रहे हैं हम हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। तो उसमें जब आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट क्लास, मतलब उसमें मल्टीपल टाइप्स है कि हम थ्रेड करने, मतलब थ्रेड क्रिएट करने के मल्टीपल टाइप्स है, तो उसमें से एक टाइप है जो हम थ्रेड क्रिएट करने वाले हैं वो विदाउट अ क्लास से भी कर सकते हैं, विदाउट एनी क्लास। तो वो कैसे अचीव करते हैं वो भी देखते हैं। ओके, ओके। तो अभी जो हम थ्रेड क्रिएट करने वाले हैं, तो दिस इज अ विदाउट क्लास, यूजिंग अ विदाउट क्लास। वो कैसे करते हैं देखते हैं। हैश देता हूँ फिर से। हम देख रहे हैं विदाउट पैरामीटर है, पैरामीटर विदाउट पैरामीटर यूजिंग अ विदाउट क्लास, क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट क्लास, वो देख रहे हैं पहले। देन यहाँ पे पैरामीटर विद पैरामीटर ऑल देखेंगे हम सब। देन एग्जांपल देखते हैं अभी विदाउट पैरामीटर कैसा होगा। तो आपको थ्रेड क्रिएट करना है, मीन्स आपको क्लास डिफाइन करना होगा जो मेन क्लास है वो, तो फ्रॉम थ्रेडिंग, और उसमें से मुझे चाहिए जस्ट थ्रेड, ओके। ये था आपकी लैब्स।
देन आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हमें विदाउट यूजिंग क्लास करना है, तो फंक्शन सपोज मैं डिफ्स करता हूँ, डिफ्स मीन्स डिस्प्ले, जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ थ्रेड इज रनिंग। ओके, हमें देखना है सिर्फ थ्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है विदाउट क्लास से। देन हम प्रॉपर एग्जांपल भी देखते हैं उसमें। रनिंग और देन अभी ये था जस्ट हमारा एक फंक्शन था, राइट। ये थी हमारी इंपोर्ट लैब, जो हम थ्रेडिंग से थ्रेड ले रहे थे इंपोर्ट फ्रॉम थ्रेडिंग से। अभी हमें थ्रेड क्रिएट करना है, तो अब मैंने एक टी ले लिया, टी मीन्स थ्रेड। देन थ्रेड क्रिएट करना है, आपका जो क्लास है दिस वाल, ओके, उसे आपको यहाँ पे देना है डॉट, या डॉट नहीं, ओके, आप विदाउट कर रहे हैं तो आपको टारगेट टारगेट इक्वल टू, टारगेट कौन सा है आपका, फंक्शन नाम, जो भी आपका टारगेट होगा वो आपका फंक्शन नाम होगा। देन दिस इज, और पैरामीटर होते यहाँ पे, पैरामीटर होते तो दैट्स टाइम यहाँ पे होते आर्ग्यूज इक्वल टू, जो भी आपके पैरामीटर होते यहाँ पे आप उस पैरामीटर की वैल्यू पास करते थे। ये था आपका थ्रेड का सिंटैक्स। बट यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर नहीं है, जस्ट विदाउट पैरामीटर है, तो जस्ट ओनली टारगेट इक्वल टू डेप्स। और देन जिस टाइम आप थ्रेड क्रिएट कर रहे थे, अभी हमारा थ्रेड क्रिएट हो गया है, ओके, तो थ्रेड क्रिएट करने के बाद उसे कॉल तो करना होगा। कॉल करना मीन्स क्या होता है कि स्टार्ट करना होता है, तो अभी हम उसे स्टार्ट करते हैं, टी डॉट स्टार्ट और पैरेंट के बाद आपका थ्रेड वर्क होगा। मीन्स यहाँ से क्या होता है, क्रिएटिंग अ थ्रेड, और यहाँ होता है स्टार्ट। ओके, अभी मैं कॉल करता हूँ कंट्रोल एंटर, थ्रेड इज रनिंग। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारा थ्रेड क्रिएट हो रहा है, ओके, ये जो हमारा थ्रेड यहाँ से हम क्लास से ले रहे हैं, ओके, तो उसे इंपोर्ट किया है हमने, और टारगेट इक्वल टू डिफ्स है, कहाँ पे हमें जो हमारा सीक्वेंस है या कहाँ पे हमें वर्क करना है, कहाँ पे हमें फोकस करना है, वो है हमारा फंक्शन। बट यहाँ पे हमने टारगेट इक्वल टू डिफ्स दिया, हमारा थ्रेड भी क्रिएट है, बट हम यहाँ पे रन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सपोज ये निकाल दिया और फिर से मैं करूँ तो ये रन नहीं होगा, बिकॉज हमारा थ्रेड ही कॉल नहीं है, थ्रेड ही स्टार्ट नहीं है। जिस टाइम आप टी डॉट स्टार्ट करते हैं दैट टाइम आपका थ्रेड एक्टिव हो जाएगा, तो आपका जो भी आउटपुट है वो रन होगा। पहले स्टार्ट होने के बाद जो भी आपका टारगेट है, टारगेट क्लास हो या फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसे एक्टिव हो जाएगा वो आपका फंक्शन, और देन एक्टिव फंक्शन होने के बाद उसमें जो भी आपका लॉजिक लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। देन सपोज हम विथ पैरामीटर देखते हैं, विथ पैरामीटर देखते हैं, तो उसमें जस्ट नॉर्मली सिंटैक्स चेंज होगा हमारा, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड, देन डेफ, वही हम देखते हैं डिफ्स को ही अब हम पैरामीटर पास करेंगे। सपोज मैं ए एंड बी पास करता हूँ, देन और प्रिंट करूँगा, जस्ट ए एंड बी करूँगा। पहले हम करेंगे जस्ट उसे बताएंगे हमारा थ्रेड इज रन है, थ्रेड इज रन, और देन हम ए एंड बी जो भी वैल्यू आती है यूजिंग अ डिफ्स या टारगेट से थ्रेड क्रिएट करने से, तो वो हमें कॉल होनी चाहिए। तो हम थ्रेड क्रिएट करें, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज अ टी से, आप टी के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, नो इशू। थ्रेड ऑफ, आपका टारगेट क्या है, टारगेट इक्वल टू क्या है आपका डिप्स कोमा, अभी यहाँ पे देखना आर्ग्यूज है, आर्ग्यूज मीन्स आर्गुमेंट आपने ऊपर पास किया है, मीन्स ए और बी आपके दो पैरामीटर है, तो उसको वैल्यू भी आपको देने हैं। तो यूजिंग अ पैरेंथेसिस, सपोज मैं देता हूँ 12 और एक को देता हूँ 23, तो दैट्स टाइम देखना क्या होता है, आपको वहाँ पे कुछ लॉजिक भी लिख सकते थे ए एंड बी, मैंने जस्ट वहाँ पे प्रिंट किया है ए एंड बी को। देन अभी हमारा थ्रेड क्रिएट है, बट नो एनी आउटपुट बिकॉज थ्रेड इज नॉट अ स्टार्ट, तो दैट्स टाइम स्टार्ट दिस थ्रेड ऑब्जेक्ट यूजिंग अ टी डॉट स्टार्ट
दैट्स एम रन यूर प्रोग्राम। थ्रेड इज रन और जो भी आपकी वैल्यू है 12 इज ए और 23 इज बी। आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी चाहिए आप लॉजिक लिख सकते हैं। ऐसे कहते इसे ये होता हमारा थ्रेड इज क्रिएटिंग विथ पैरामीटर और थ्रेड इज क्रिएटिंग विदाउट पैरामीटर। इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ थ्रेडिंग। देन अभी हम कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं यूजिंग लूप्स या समथिंग कुछ ऐसा करके। तो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन है सपोज विथ पैरामीटर होना चाहिए बट मल्टीपल टाइम इटरेटिंग यूजिंग अ फॉर लूप। इटरेटिंग यूजिंग अ फॉर लूप से हम देखेंगे। आप यहाँ पे व्हाइल लूप आपको जो भी चाहिए आप अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें एज ए लैब इंपोर्ट करना है तो क्या होगा थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड। ओके देन अभी हम विदाउट क्लास से ही थ्रेड क्रिएट करें तो डिव्स इसका ही हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम ए कोमा बी पास करते हैं। मीन्स दो हम पैरामीटर उसे दे रहे हैं और प्रिंट ऑफ सपोज देन तो अभी मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। मुझे 5 टाइम्स उसे कॉल करना है तो दैट्स एम दिस। ओके और यहाँ पे एक इश्यू आ जाएगा वो अभी आपको मैं बताता हूँ। टी इक्वल टू अभी क्या है थ्रेड एडिंग का थ्रेड कर रहा हूँ। थ्रेड हमारा टारगेट क्या है इक्वल टू डिव्स कोमा आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं हमने तो इक्वल ऑफ पैरेंथेसिस में उसकी वैल्यू देता हूँ 12 एंड 21 देता हूँ अभी दैट्स एंड मैं टी डॉट स्टार्ट कर देता हूँ उससे स्टार्ट भी होना चाहिए। देन यहाँ पे एक देखना अभी एक मल्टी थ्रेडिंग का एक वीक पॉइंट है वो अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे देखना thread is thread is run 1 to 1 then thread is run 1 to 1 again thread is run और thread is run। यहाँ पे देखना हमने जो हमारा थ्रेड है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है बट इज अ रैंडमली तो दैट्स टाइम ओके जस्ट वेट गाइस। हाँ हेलो गाइस माय वॉइस इज क्लियर प्लीज मेंशन यस प्लीज फास्ट एनीवन ओके यस ओके ठीक है ओके डन गाइस। यहाँ पे देखना हमने जो हमारा थ्रेड था वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना था हमें इस वजह से हमने फॉर लूप लिखा और उसमें हमारा थ्रेड क्रिएट करके उसे स्टार्ट किया एज ए लूप में।
ओके, तो इटरेटिंग होगा वो 5 टाइम्स। बट यहाँ पे एक दिक्कत है और वीक पॉइंट ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग का है कि वो रैंडमली एग्जीक्यूट होता है। ओके, उसका जो आउटपुट आता है या आउटपुट जो शो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके, वो कैसा शो करेगा, कैसा आउटपुट आ जाएगा, आई डोंट नो। वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज हम एज्यूम नहीं कर सकते कि आउटपुट ऐसा ही आ जाएगा इन मल्टी थ्रेडिंग में। तो वही वीक पॉइंट होता है, उसी वीक पॉइंट को हमें आगे जाके सॉल्व करना है मल्टीपल या डिफरेंट टाइप्स के वे से। तो अभी यहाँ पे देखना, हमने 5 टाइम्स उसे 5 रेंज दी है किसे, हमारा जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उससे। देन थ्रेड इज अ रन, मतलब फर्स्ट हो रहा है, देन उसके बाद अगेन थ्रेड आ रहा है, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ फोर्थ और दिस इज अ फिफ्थ। ओके, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है बट रैंडमली हो रहा है, ये हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो सिक्वेंसली एज अ प्रॉपर फॉलो हो सकता है। बट वो यहाँ पे जो होता है एग्जीक्यूशन थ्रेड, वो प्रॉपरली फॉलो कर देता है। ओके, फॉलो दी प्रॉपरली। बट जो आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट आता है, उसे हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर वे से आए। तो यही होता है वीक पॉइंट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, और उसे सॉल्व करना है हमें आगे के जो हमारे 3 टाइप्स है उसमें। तो अभी देखते हैं, इसमें कुछ हमें चाहिए होता है, स्टार्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, वो हम अभी देखते हैं। देन अभी है, सपोज नेक्स्ट एक हमें कुछ मेथड देखनी है। सपोज एक मेथड है सेट, और गेट थ्रेड नेम। अभी आपको कुछ आपके ऐसे थ्रेड है उसको आपको नाम देना है। ओके, और या ऐसे कुछ थ्रेड है उसका आपको नाम जानना है, तो दैट्स आई एम यूजिंग दिस दिस 2 मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड वो भी देखते हैं से, उसमें और सब पॉइंट्स भी है उसमें मेथड में, वो भी देखते हैं हम वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वन इज विच मेथड, जो हमने फर्स्ट एज अ डिस्प्ले के लिए यूज़ किए थे, कौन सी मेथड थी हमारे, यहाँ पे देखना हमने यूज़ की थी दिस वन मेथड। ओके, वो मेथड क्या है वो भी हम अभी देखते हैं। ओके, देन दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ गेट और सेट में से। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न करंट ऑब्जेक्ट थ्रेड ओबीजे। क्या होता है इसमें, रिटर्न करंट, जो भी आपका रिटर्न जो करंटली वर्क होगा थ्रेड, उसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न होगा। यहाँ पे देखना, आपने जब हमने इस टाइम यूज़ किया था थ्रेडिंग, थ्रेडिंग इज दिस इंपोर्ट का था, क्लास था। देन उसके बाद हमने करंट थ्रेड निकाला और गेट नेम नहीं लिखते, तो वेट, गेट नेम नहीं होता है, तो देखना कैसा आउटपुट आता है। तो दैट्स टाइम आपका जो भी करंट थ्रेड है उसका ये ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले होगा। ओके, जस्ट आप ओनली यूजिंग दिस करते हैं करंट थ्रेड, तो दैट्स टाइम जस्ट आपको जो थ्रेड होगा उसका आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बट आप यूजिंग करते हैं गेट नेम, तो दैट्स टाइम आपको स्पेसिफिक उसका नेम मिल जाएगा, वो करंट थ्रेड जो भी आपका एक्टिव होगा उसका। तो यही उसकी डेप है कि रिटर्न अ करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद देखना है हमें क्या था, नेक्स्ट वन था हमारा गेट नेम, जो हमने ऊपर यूज़ किया है। उससे क्या होगा, जो भी करंट ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड होगा उसका हमें नेम प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स एवरी थ्रेड बाय डिफॉल्ट नेम, ऑल थ्रेड को एक बाय डिफॉल्ट नेम होता है। तो टू गेट द नेम ऑफ थ्रेड वी कैन यूज दिस मेथड। ओके, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था, हमने करंट थ्रेड निकाला था, राइट। करंट यहाँ पे हम यूज विदाउट गेट नेम करते थे, दैट टाइम हमें जस्ट ओनली थ्रेड का ऑब्जेक्ट, जो मेन थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट या उसकी एक इंडेक्स होती है वो हमें, और कब स्टार्ट हुआ है, और दैट जब स्टार्ट हुआ है दैट टाइम उसकी जो इंडेक्स है वो हमें मिल जाती थी यूजिंग अ करंट थ्रेड से, मीन्स ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता था। बट आप यूज कर रहे हैं दिस वन गेट नेम, तो दैट टाइम जो भी करंट थ्रेड होगा वर्किंग में उसका आपको नाम मिल जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, मेन थ्रेड होगा। तो यही होता है दिस वन, एवरी थ्रेड बाय डिफॉल्ट नेम, सब थ्रेड को एक डिफॉल्ट नेम होता है। टू गेट द नेम ऑफ द थ्रेड वी कैन यूज दिस मेथड, जब आपको उस थ्रेड का नाम जानना है, ओके, एक्सेस करना है, तो दैट्स टाइम दिस मेथड इज यूजफुल। देन थर्ड है
सपोज सेट नेम, सेट नेम से क्या होगा, दिस मेथड यूज टू सेट नेम ऑफ थ्रेड। ओके, क्या होगा, जो भी आपको जिस थ्रेड को आपको नाम देना है आप वो नाम भी दे सकते हो। सपोज मुझे मेन थ्रेड का नाम चेंज करके आगे ETL हाई करना, तो दैट्स टाइम मैं यूज करूंगा सेट नेम मेथड का। ओके, और एक फोर्थ है, नॉर्मली दिस इज नॉट अ मेथड बट जस्ट इज अ नेम प्रॉपर्टी है, क्या है वो भी जान लेते हैं। दिस नेम प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गेट और सेट नेम ऑफ थ्रेड। बस नॉर्मली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी हम देखते हैं उसे प्रॉपर्ली वर्क करके। पहला था हमारा, वेट यहाँ पे डायरेक्ट 1 बाय 1 क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं हम पहले हम क्या करते हैं कि करंट थ्रेड और गेट नेम का तो हमने पहले देखा है। दिस एग्जांपल ऑफ करंट थ्रेड और गेट नेम का, जो हम स्पेसिफिक थ्रेड चाहिए होता है तो दैट्स हम यूज दिस टू मेथड्स। मुझे करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट चाहिए और साथ में उसका नेम चाहिए, तो दैट्स हमने यूज़ ये किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मेन थ्रेड मिला था। अभी हम देखते हैं सेट नेम कैसे करते हैं। ओके, नेम कैसे सेट कर सकते हैं एज अ थ्रेड को, तो दैट्स हम वो भी देखते हैं। उसका एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट अपन, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट, और मुझे करंट थ्रेड भी चाहिए, तो दैट्स सेम अंडरस्कोर थ्रेड। मैंने थ्रेडिंग से दोनों इंपोर्ट किए। देन सपोज मैं करता हूँ डेप्स ही यूज़ करते हैं हम, सपोज करते हैं दिस वन। मैं पहले प्रिंट करूँगा जो मेरा पहले वाला थ्रेड था। ओके, देन मैं प्रिंट क्या करूँगा, जो डिफ़ॉल्ट थ्रेड था। ओके, चाहे सपोज प्रिंट करने से पहले हम थ्रेड कौन सा है वो जान लेते हैं पहले। तो मैं क्या करूँगा, करंट कोड थ्रेड। ओके, उससे आपका जो करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो जाएगा। देन उससे आप सेट नेम करना है, सेट नेम क्या करना है मुझे, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। आप करंट थ्रेड देखेंगे पहले, करंट थ्रेड कौन सा है, करंट थ्रेड। ओके, डॉट गेट नेम, जो भी आपका करंट थ्रेड होगा उसका हम नाम चेक करते हैं पहले, देन उसके बाद उसे सेट करके। ओके, देन उसके बाद उसे सेट करेंगे। देन मैं उसे यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, थ्रेड थ्रेड ऑफ टारगेट कर रहा हूँ मैं, टारगेट टू डिफ्स, आर्ग्यूज तो नहीं है मेरे पास। ओके, डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं अलग एक प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज प्रिंट ऑफ। अभी देखना इसमें भी टू टाइप्स के थ्रेड है। अभी यहाँ पे होगा मेरा मेन थ्रेड,
अभी ऑब्जेक्ट देख लेता हूँ, करंट थ्रेड, तो उसका मैं नाम गेट करता हूँ, तो गेट नेम। ओके गाइस, यहाँ पे देखना, प्लीज फोकस ऑन दिस एग्जांपल बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड एंड मेन थ्रेड आल्सो। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन इज अ डिप्स, उसमें प्रिंट किया है दिस वन, कि जो भी आपका फंक्शन में जो भी थ्रेड होगा उसका आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, साथ में उसका आपको नाम चाहिए, तो ओके और उसका आपने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया एज अ थ्रेड का, थ्रेड ऑफ टारगेट, टारगेट किसे कर रहा है, डिप्स, और उसे स्टार्ट भी कर रहा है। उसके बाद मैंने आउटसाइड फंक्शन एक प्रिंट लिखा, और उसमें भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहा करंट थ्रेड का, और उसे गेट नेम चाहा मैंने, मतलब उसका जो भी नेम है वो हमने कॉल करना है। तो दैट्स हम यहाँ पे देखना, जो हमने लिखा था थ्रेड ओबीजे, जो थ्रेड ओबीजे, देन मेन थ्रेड, इससे पहले जो आपको दिख रहा है ना अभी, ए मेन थ्रेड, ए होगा इसका ऑब्जेक्ट है। ए मेन थ्रेड क्या है, ये मेन थ्रेड, यहाँ पे मैं कॉलन देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखना, जो मेन है, मैंने यहाँ पे जो अभी सिलेक्ट किया है, देखना आउटपुट में मेन थ्रेड कोलन मेन थ्रेड, ये जो आपका मेन थ्रेड है, और जो बाद में थ्रेड ओबीजे है, ओके, ये आपका थ्रेड ओबीजे का नेम है, क्या है, थ्रेड डैश 19, इसका एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक इसकी सीरियल क्रिएट होती है, और इसे ही कहते हैं चाइल्ड थ्रेड, और जो मेन थ्रेड होता है इसे कहते हैं पैरेंट थ्रेड। आई बात समझ में ऑल, प्लीज यस और नो, प्लीज यस और नो, आपको मेन थ्रेड एज वेल एज चाइल्ड थ्रेड क्या है वो समझ में आ रहा है? जस्ट ओनली टू मेंबर्स आंसर। ओके, नो सर प्लीज कैन यू रिपीट, दीक्षा, ओके ठीक है दीक्षा, अदर्स प्लीज, आप सब मुझे बताए, मैं सबका देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ? सबका देखता हूँ, बिकॉज एक दो स्टूडेंट आंसर देते हैं, दिस इज नॉट गुड। मुझे ऑल चाहिए, ऑल को अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऑल मेंबर्स को। ओके, कैन यू रिपीट वंस अगेन, नॉट फुल्ली रिपीट सर, ओके। ओके, फिर से देखना, ऑल जिनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, प्लीज फोकस वंस अगेन, ओके। मयूर जगताप, नो इश्यू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके ओके। सूरज मोटे, यहाँ पे देखना, मैंने एक ये तो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, ये क्या है, हमारी लैब है, उसमें से हमने इंपोर्ट किया जो मुझे चाहिए, मुझे फर्स्टली चाहिए थ्रेड, और उसके बाद चाहिए करंट थ्रेड, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं वन लाइन बाय लाइन आपसे जान रहा हूँ अभी, हाँ? हम लाइन बाय लाइन देखेंगे आपको कहाँ दिक्कत है, ओके। इसमें फर्स्ट लाइन में आपको कोई दिक्कत है, नहीं होगी, राइट। देन ये मेरा फंक्शन है, राइट, इतना ही मेरा फंक्शन है, ओके ओके। दिस इज माय फंक्शन, फंक्शन नेम इज डिप्स, और मैंने जस्ट उसमें प्रिंट किया थ्रेड ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हमारा चाइल्ड थ्रेड निकल के आ जाएगा। देन उसके बाद होगा करंट थ्रेड और गेट नेम, इससे क्या होता है, एवरी एनीवन स्पीक, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम से क्या होता है, प्लीज एनीवन। और इसमें करंट थ्रेड कौन सा है और उसका नाम मिलेगा। राइट, ओके, यहाँ तक ठीक है। और ये लाइन क्या करती है, प्लीज आंसर में, ये लाइन क्या कर रहे हैं हमारे, दिस लाइन विल गेट करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट। प्लीज यार टाइप मत करना, डायरेक्टली आपका जो भी माइक है ऑन करके आप एक स्पीक कर सकते हैं, ओके, नो इश्यू। एक क्या कर रहा है हमारा, टी इक्वल टू थ्रेड ऑफ टारगेट इक्वल टू डिप्स, बिकॉज मैंने एक बार यहाँ पे जुपिटर पे आने के बाद मैं फिर से नहीं देख पाता हूँ आपके चार्ट्स, तो प्लीज माइक, कर रहे हैं। ओके। बट सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो लिखा है हमने थ्रेड ऑब्जेक्ट ओबीजे, इस ये फिर कैसे रन हो रहा है इसमें, 19 ये ऑब्जेक्ट कैसे दे रहा है, ये तो स्ट्रिंग है ना। वेट वेट, या कौन सी, ये जस्ट स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग एज इट इज आपको आउटपुट में आ जाएगी, ओके। ये जो है ना थ्रेड ओबीजे,
ये ही आपकी स्ट्रिंग है, वो तो ऑटोमेटिकली आते हैं। ओके मैं कॉलन देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रिंग क्या है। ओके 2 मिनट। ओके दिखा आपको, ये आपकी स्ट्रिंग है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद मतलब ये रैंडमली आउटपुट आ जाता है, उससे हम एनालिसिस करना होता है कि कौन सा आउटपुट क्या है। अभी जो है मैंने यहाँ पे स्क्रॉल एज ए सिलेक्ट किया मेन थ्रेड और ऑफ मेन थ्रेड, ये इस प्रिंट का आउटपुट है। और ये जो प्रिंट है ओके मेन थ्रेड ऑब्जेक्ट वो दिस वन ए स्ट्रिंग है। और उसके बाद इसका जो आउटपुट आ रहा है ओके करंट थ्रेड एंड डॉट गेट नेम, ये है थ्रेड 20। पहले 19 आ रहा था, जिससे पहले हमने रन किया था दैट टाइम वो 90 आ रहा था। अभी फिर से हमने रन किया तो इस वजह से थ्रेड डैश 20 आ रहा था, बिकॉज एक सीरियल वो फॉलो करता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑल प्रोग्राम्स दिस वन। यहाँ पे देख, यहाँ पे तो हमने इंपोर्ट किया है जो हमारा फंक्शन है। ओके फंक्शन में जस्ट हमने थ्रेड ओबीजे चेक करना है तो उसका हमने करंट थ्रेड डॉट गेट नेम किया, और उससे हमें ये हमारा एक्टिव होना चाहिए फंक्शन, तो इस वजह से हमने थ्रेड ऑब्जेक्ट करके उसे टारगेट ऑफ डिफ्स दिया, राइट। बट हमने थ्रेड ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, उसे एक्टिव या स्टार्ट तो करना इज अ नीड या कंपलसरी, तो दैट्स आई एम यूजिंग अ ऑब्जेक्ट डॉट थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं। ओके देन उसके बाद हमने आउटसाइड फंक्शन एक प्रिंट फंक्शन लिखा और उसमें क्या किया, मेन थ्रेड नामक एक जस्ट स्ट्रिंग पास कर दिया, और उस क्या मतलब आउटसाइड फंक्शन क्या होगा हमारा थ्रेड, तो उसका भी नाम हमें चाहिए, तो दैट्स आई एम यूज द सेम मेथड करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। यहाँ पे देखना जो मेन थ्रेड वर्क होता है, ओके मेन थ्रेड कौन सा है, दिस थ्रेड। जो मेन थ्रेड है, ये जो मेन थ्रेड है ये फंक्शन के आउटसाइड वर्क होगा। और जो चाइल्ड थ्रेड या थ्रेड 20 है जो ओनली फॉर जिस टाइम आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस टाइम वो क्रिएट होगा, और जो भी क्रिएट होगा वो टारगेट जो भी आपने टारगेट दिया है, डिफ्स दिया टारगेट, आपका फंक्शन हो या क्लास हो या सो ऑन, जो भी आपका टारगेट होगा उसमें ही वर्क होगा। अभी जो आपका थ्रेड 20 है जो वर्क होगा जस्ट ओनली इनसाइड अ फंक्शन, और जो आउटसाइड फंक्शन वर्क होगा आपका मेन थ्रेड होगा। आया समझ में आपको, चाइल्ड थ्रेड कहाँ वर्क करता है और मेन थ्रेड कहाँ वर्क करता है? प्लीज यस और नो। Yes or no, please fast. Anyone? Yes or no, please fast यार. Yes, okay. और जिन्होंने नो नो कहा था या रिपीट अगेन सर कहा था, प्लीज उन वो भी आंसर देना फर्स्ट, आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं? सर उसको फिर से एक बार रन करेंगे तो थ्रेड इज इक्वल टू 21 आ जाएगा ये? 21 आ जाएगा, देखते हैं वेट है 21। यस और नो? यस सर। ओके जितने टाइम आप उसे रन करोगे उतने टाइम वो आगे आगे आपका जो चाइल्ड थ्रेड है उसका एक सीरीज होती है थ्रेड 21, वो वैसे स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके गाइस, तो अभी हमने देखा है करंट थ्रेड और गेट नेम, एज वेल एज हमने देखा है चाइल्ड थ्रेड और मतलब मेन थ्रेड और चाइल्ड थ्रेड क्या होता है वो भी हमने देखा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था हमारा, सेट नेम। और आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज स्पीक, बिकॉज मैं चार्ट में नहीं जा सकता स्क्रीन से। ओके अभी हम सेट का देखते हैं, यही एग्जांपल हम फॉलो करते हैं। ओके और इससे इसके जो चाइल्ड थ्रेड है और जो मेन थ्रेड है उसको हम रीनेम करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखना, अभी हमें पता है कि इसका जो नेम है थ्रेड 21 है, राइट, थ्रेड डैश 21 है, तो इसे हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, मैं चेंज कर रहा हूँ उसे, जो भी करंट होगा उसका ही चेंज होगा, करंट थ्रेड। ओके और आगे लिखेंगे सेट नेम, और जो आपको सेट मतलब उस करंट थ्रेड ऑब्जेक्ट को जो भी आपको नाम देना है वो आप उसके पैरेंथेसिस में दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं उसको नाम दे रहा हूँ, मैं न्यू चाइल्ड थ्रेड कर रहा हूँ। ओके न्यू चाइल्ड थ्रेड दे रहा हूँ, और देन मैं उसके बाद फिर से प्रिंट करूँगा बिकॉज हमें वो नाम सेट हुआ है नहीं वो चेक करना है, दैट्स टाइम इस वजह से मैंने फिर से प्रिंट लिखा। और अभी हम मेन थ्रेड का भी नाम
दे सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ। अभी जो हमें नाम देना है, सपोज मुझे देना है मेन थ्रेड को नाम देना है ईटेल हाई, ईटेल हाई। ओके, और मुझे देखना है कि वो नाम उसे मिला है या नहीं। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेट न्यू नेम। ओके, और सेम मैं यहाँ पे भी करता हूँ उसे। ओके, अभी मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखना, मेरा पहला थ्रेड ऑब्जेक्ट क्या था, थ्रेड 23 था, राइट। उसका मैंने नाम चेंज किया, तो दैट टाइम उसका नाम क्या हो रहा है, न्यू चाइल्ड थ्रेड। देन उसके बाद मेरा मेन थ्रेड का नाम क्या था, मेन थ्रेड था। देन उसे मैंने एयरटेल हाई सेट कर दिया, और फिर से मैंने वो करंट थ्रेड और डॉट गेट नेम कर दिया, तो दैट टाइम उसका नाम क्या हो रहा है, एयरटेल हाई। आया समझ में आप सबको, यस और नो? यस यस यस, ओके। फास्ट फास्ट फास्ट, ऑल गाइस ऑल, बिकॉज एक दो के आंसर से कुछ नहीं होगा। ओके, सबके आंसर नहीं आते तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ओके, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग या दिस। ओके, अभी देखना, सर इसके सीक्वेंस का कुछ इश्यू नहीं होता है क्या? जैसे मान लो अभी थ्रेड 23 को हमने न्यू चाइल्ड थ्रेड का नाम दिया है, ठीक है, और फिर से एक बार रन हुआ तो थ्रेड 24 हो जाएगा वो, और या फिर ऑब्वियसली उसका भी नाम, तो उसका भी नाम हो न्यू चाइल्ड थ्रेड, तो उससे सीक्वेंस का कुछ इश्यू नहीं होता है ना? नो नो, यहाँ पे देखना, मैं फिर से रन कर देता हूँ। अभी आ रहा है 20 थ्रेड आ रहा है, और उसे न्यू चाइल्ड थ्रेड असाइन हो रहा है। मीन्स क्या होता है, जो भी करंट थ्रेड होगा, अभी मैंने फिर से रन किया तो दैट सेम करंट थ्रेड क्या था हमारा, थ्रेड 24 है, राइट। तो दैट सेम मैंने उसे नाम सेट कर दिया, तो उसका नाम हो गया अब थ्रेड 24 का। दैट सेम मतलब हमने एज अ रन करने के टाइम, तो उसका नाम क्या होगा, अभी न्यू चाइल्ड थ्रेड होगा। वैसे ही मेन थ्रेड का दैट सेम नाम क्या था, मेन थ्रेड था। दैट टाइम हमने उसे सेट कर दिया ईटेल है, तो उसका न्यू नेम होगा ईटेल है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। या अभी देखते हैं, हमने ए में क्या देखा था, विदाउट क्लास देखा था। अभी होगा हमारा विद क्लास। दिस इज द सेकंड टाइप, क्रिएटिंग ऑफ थ्रेड। क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय creating a child class to thread class। ये था हमारा सेकंड टाइप है। अभी उसके बाद जो हमारे आउटपुट आ रहे थे ना, वो आउटपुट ऐसे नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए भी अदर 3 टाइप्स है थ्रेड में, वो भी देखने वाले हैं। उसके हमारे 3 टाइप्स होने के बाद उसका सिंटैक्स देखना क्या है, क्लास आपका जो भी है, चाइल्ड चाइल्ड क्लास नेम। ओके, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करना होगा थ्रेड का, जैसे आप मल्टी सॉरी इनहेरिटेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट देते थे चाइल्ड में, सेम एज वैसे ही करना है, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट देना है। ओके, ये था आपका सिंटैक्स। आए समझ में ऑल? देन अभी उसमें कुछ मेथड्स है, वो भी हमें चाहिए। फर्स्ट मेथड है स्टार्ट, जो हम अभी तक देख रहे थे, वो स्टार्ट क्या है वो भी हमें देखना चाहिए। तो क्या है स्टार्ट हमारी, और वेट इसमें यहाँ पे सिंटैक्स ए होने के बाद आपको थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। फिर यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू क्या होगा, ओबीजे इक्वल टू आपका जो नेम है दिस वन, ये था आपका सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास टू थ्रेड क्लास, चाइल्ड क्लास टू थ्रेड क्लास। ये आपका इनहेरिटेंस होगा यहाँ पे यूजिंग अ क्लास से। ओके, आपको स्टार्ट क्या है, स्टार्ट क्या थी आपकी, स्टार्ट क्या करते थे आपके एनीवन, इंपोर्ट थ्रेडिंग।
या फ्रॉम थ्रेडिंग इनपुट थ्रेड। या मतलब क्या होता है, जो भी हमारा थ्रेड है उसे एक्टिव करने का काम ये करते थे हमारे थ्रेड, राइट। जस्ट होल्ड अप। हाँ यस यस, वेट जस्ट, मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको जो दिखाना है मुझे फाइल से, और इस वजह से जस्ट बिकॉज कितना टाइप करें हम, टाइप के लिए भी कुछ लिमिटेशन हो सकता है, इस वजह से जो भी लिखा है उसके मैंने पीडीएफ क्रिएट की है मेरी, वही आपको दिखानी है। ओके कम हो रहा है। मेरी स्क्रीन दिख रहा है कि आपको, एक पीडीएफ ओपन हुए है उसमें दिख रहा है कि आपको सबको, यस और नो? नो वेट, आई थिंक शेयरिंग वाला के कुछ देता हूँ।
ओके वेट कर रहा हूँ मैं। ओके अभी दिख रहा है आप सबको? यस और नो? यस सर। ओके वेट, मैंने आपको आई थिंक ये नहीं बताया कि थ्रेड क्यों क्रिएट किया जाता है। ओके थ्रेड के एप्लीकेशन क्या है? तो थ्रेड का एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो गेम्स है, वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर। दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग के। अभी मल्टी थ्रेडिंग क्यों यूज़ किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, बैंक वेब है। जो भी आपकी बैंक सर्वर है, ओके उसमें कस्टमर फर्स्ट आ रहा है वो भी एक्सेस कर रहा है, कस्टमर 2 भी एक्सेस कर रहा है, कस्टमर 3 भी एक्सेस कर रहा है। एट ए टाइम यहाँ पे कस्टमर 3 एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे बैंक सर्वर में मल्टीपल कस्टमर अवेलेबल होता है एट ए टाइम एक्सेस करने के लिए। तो दैट सेम हर एक के लिए मतलब यहाँ पे देखना, इस कस्टमर के लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट होगा, इस कस्टमर के लिए अलग थ्रेड क्रिएट होगा, इस कस्टमर के लिए अलग थ्रेड क्रिएट होगा। इससे क्या हो गया, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं आपकी वेब को, राइट। ये नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता तो दैट टाइम क्या होता, ये बंदा एक्सेस करता है तो दैट टाइम ये पॉज हो गए, ये दोनों भी पॉज हो गए। और ये बंदा एक्सेस करता है तो कस्टमर 1 और कस्टमर 3 पॉज होगा, और कस्टमर 3 एक्सेस करता है तो ये दोनों कस्टमर पॉज हो गए। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो, इस वजह से हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, कस्टमर जो आता है उसके लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट किया जाता है, इसके लिए अलग थ्रेड और इसके लिए अलग थ्रेड क्रिएट किया जाता है। ये भी जो कुछ भी करता है वर्क, इस पे वर्क में इंटरफेस नहीं होता है, और ये वर्क करता है तो इन दोनों के वर्क में इंटरफेस नहीं कर जाता या उसमें आता नहीं है। ओके उनके लिए सेपरेट रहते हैं, बिकॉज हमने वहाँ पे हर एक कस्टमर के लिए एक एक थ्रेड असाइन किया है। तो इस वजह से सब एट ए टाइम हमारा जो वेब सर्वर है या जो भी है, ओके वो एक्सेस कर सकते थे। इस वजह से हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। आया समझ में आपको, वाई नीड मल्टी थ्रेडिंग यूज? ओके देन हमने देखा था मेन थ्रेड कैसे होता है, क्या होता है, हमने क्रिएट किए थे। और थ्रेड के हमें 3 टाइप्स थे। पहला था रीड विदाउट यूजिंग अ क्लास, सेकंड था क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास देन थ्रेड क्लास, और थर्ड था विदाउट यूजिंग अ क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास। ये हमें थ्रेड के 3 टाइप्स देखने हैं। ओके अभी हमने इतना तो देखा है, गेट हो गया हमारा। ये कौन सा है? ओके हमारा जो बी था इसका हमने सिंटैक्स देखा था अभी, राइट। क्लास चाइल्ड क्लास नेम थ्रेड देन स्टेटमेंट थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्लास चाइल्ड क्लास नेम। अभी हमें 2-3 मेथड देखने थे। एक था स्टार्ट मेथड, सेकंड था रन मेथड, और थर्ड था ज्वाइन मेथड। ओके गाइस यहाँ तक आए थे, राइट? ओके यहाँ तक आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी शायद, राइट? यस और नो? सर स्टूडियो का रिकॉर्डिंग इज ओके ओके वेट। अभी देखना स्टार्ट क्या आता है। वंस अ थ्रेड इज क्रिएटेड इट शुड बी स्टार्टेड बाय कॉलिंग। मतलब जिस टाइम आप थ्रेड को, सर ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? ज्वाइन नहीं हुआ है? यस क्या ज्वाइन नहीं हुआ है? और कोई मुझे स्पीक करके बोल सकता है? सर शी इज टेलिंग ज्वाइन मेथड नहीं हुआ है। ओके अच्छा ओके वेट वेट, ये नहीं हुआ है वही हमें देखना है। ओके ज्वाइन के आगे मेथड लिखना होता है ना, तो इससे पता चलता है। आपने सिर्फ लिखा था ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, तो इस वजह से मुझे भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि ज्वाइन क्या है। ओके अभी देखना हमें 3 मेथड्स देखने हैं, और सेकंड जो हम देखने वाला है दिस वन, इसमें हमें 3 मेथड की नीड है। क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड टू चाइल्ड क्लास थ्रेड क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड है रन, और थर्ड है ज्वाइन। तो स्टार्ट क्या होता है, वंस अ थ्रेड इज क्रिएटेड इट शुड बी स्टार्टेड बाय कॉलिंग। तो एक बार आपने थ्रेड क्रिएट किया है तो उसे स्टार्ट करना इज नेसेसरी, और जो स्टार्ट किया जाता है वो इज अ स्टार्ट मेथड से।
देन उसके बाद है रन, एवरी थ्रेड विल रन दिस मेथड, जो भी आपके थ्रेड हो गए इसके अकॉर्डिंग रन हो गए, और एक मेथड है, मतलब एक क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे हमने इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म में एक मेथड दिखे थे, कौन सी मेथड थी, कंस्ट्रक्टर, सेम वैसे एक रन मेथड है। ओके, we can override this method right over an own code body of this method, or this thread will be terminate automatically when it comes out of the run method। ये आपको अंडरस्टैंड होगा प्रॉपरली, आपको जब हम कोड दिखाएंगे दैट टाइम आपको रन मेथड क्या है प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगी। देन आपके बाद में है जॉइन मेथड। तो जॉइन क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू वेट टिल द थ्रेड कंप्लीटली एग्जीक्यूट द रन मेथड। रन मेथड में जो हमारा थ्रेड होगा वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, तो दिस उसके किसके यूज से, दिस जॉइन मेथड से। देन हम उसका एग्जांपल देखते हैं, उसका है तो हमारे पास शायद वेयर दिस, ओके, जो हमारा सेकंड टाइप से क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास टू थ्रेड क्लास, उसका हम एग्जांपल देख रहे हैं अभी। और कोई डाउट होता है तो टाइप करने से बेटर है कि आप स्पीक करके मुझे कह सकते हो। ओके, हम देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट ऑफ वन, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, सॉरी इंपोर्ट स्टार। इससे क्या हो गया, जितना भी हमारे थ्रेड लैब में जितना भी है इंपोर्ट करने के लिए वो सब उस स्टार में आता है। देन हम क्लास कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं बंदे मुझे, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग। देन है माय थ्रेड, मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ माय थ्रेड का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नो इश्यू, बट आपको अंदर जो आप ऑब्जेक्ट पास करोगे वो थ्रेड ही होना चाहिए। देन उसके बाद आप क्लास में कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, मैं सपोज लिख रहा हूँ डेप, रन इज अ मेथड है जो हमारी मेथड है, तो देन उसे सेल्फ कीवर्ड पास करना इज अ कंपलसरी एज कम्पेयर एज जस्ट लाइक जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, अंडर इनिट अंडर सेम एज। देन फॉर आई इन रेंज, रेंज सपोज मैं देता हूँ 3 देता हूँ, देन एंटर कोलन, देन एंटर, मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ऑफ, सपोज मैं ओके नॉर्मली कुछ लिखते हैं, सपोज चाइल्ड मेथड होगी, चाइल्ड थ्रेड होगा हमारा, बिकॉज ऑफ फंक्शन के अंदर है इस वजह से हमारा चाइल्ड है। देन मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ टी इक्वल टू, अभी मैं पहले इंस्टेंस ऑफ दी क्लास बना रहा हूँ थ्रेड, वही हमारा ऑब्जेक्ट भी होगा थ्रेड का। देन हम उसे कॉल करेंगे, देन स्टार्ट, देन एंटर। सपोज मुझे ए भी देखना है, अभी मैंने क्या होगा, जिस टाइम हमारा थ्रेड यहाँ पे एंटर होगा माय थ्रेड में मेरे क्लास में, तो दैट्स टाइम जो आपका फंक्शन है वो भी वर्क होगा, बट उसमें हमने लॉजिक लिखा है कि जो भी मेरा थ्रेड होगा वो 3 टाइम्स वर्क होना चाहिए। थ्रेड मीन्स 3 टाइम वर्क मीन्स जो आपका प्रिंट फंक्शन है वो 3 टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा एज अ वन थ्रेड से, चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, ऐसे आपको 3 टाइम्स मिल जाएंगे। देन अभी देखना, मैं ऐसा ही मेन थ्रेड को भी वैसा कर रहा हूँ, आई इन सपोज रेंज ऑफ 3 लेता हूँ और मेन थ्रेड के लिए। अभी देखना यहाँ पे भी हम आउटपुट एज्यूम नहीं कर सकते, ऐसा आउटपुट निकल के आता है। अभी यही इशू है हमारा मल्टी थ्रेडिंग का। देन मेन थ्रेड, ओके, देन अभी मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना चाइल्ड थ्रेड की रेंज हमारे 3 है, एज वेल एज मेन थ्रेड की रेंज भी हमारे 3 है। फर्स्ट ओपन चाइल्ड थ्रेड इज एग्जीक्यूट,
देन उसके बाद आ रहा है मेन थ्रेड, देन उसके बाद आ रहा है डबल चाइल्ड थ्रेड, देन उसके बाद मेन थ्रेड आ रहा है। मीन्स एक सीक्वेंसली फॉलो नहीं हो रहा है आउटपुट। अभी उसी को ही सॉल्व करना है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा है वो एग्जांपल था हमारा क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास टू थ्रेड क्लास, बट यही हमें सॉल्व करना है, एज अ सीक्वेंसली आना चाहिए, तो दैट्स हम यूज अ जॉइन मेथड। अभी आपको पता चल जाएगा जॉइन क्या होते हैं। यही एग्जाम्पल पे हमें जॉइन मेथड यूज करने, तो मैं उसे ही कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि फट जॉइन। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ भैया पहले जॉइन। जॉइन होता क्या है, जॉइन से क्या वर्क होता है, यहाँ पे देखना आपको जहाँ ज्वाइन करना है, आपको चाहिए ना कि मेरा मेन चाइल्ड थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन उसके बाद मेन थ्रेड होना चाहिए, और चाइल्ड थ्रेड एक बार एग्जीक्यूट होता है तो उसकी जो रेंज है वो खत्म होने के बाद ही जो आपका मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो दैट्स एम जस्ट ओनली टाइप t, means t is the instance of the class या thread instance of the class is a t dot join। ओके, इतना ही आपको करना है और एंटर कर देना। पहले आपके चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद ही आपका मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब भी देखना इन दोनों आउटपुट में डिफरेंस है। पहले यहाँ पे रैंडमली आ रहा था चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड चाइल्ड चाइल्ड आ रहा था, आप फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कुछ अदर आउटपुट मिल सकता है। ओके, चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड आ रहा है, देन उसके बाद चाइल्ड आ रहा है, तो आउटपुट क्या आता है मल्टी थ्रेडिंग में वो हम एज्यूम नहीं कर सकते, और वही आउटपुट का आपको सिंपल एज अ सिक्वेंसली लाना है, तो दैट्स एन यूज अ जॉइन मेथड। तो जॉइन मेथड से क्या होगा, फर्स्टली वर्क या टोटल एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड मेथड या चाइल्ड थ्रेड, देन उसके बाद आपका जो मेन थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। आपको आया समझ में? अभी आपको ये समझ में आया कि जो हम सेकंड क्लास में यूज कर रहे थे थ्री मेथड स्टार्ट रन और जॉइन, उसका यूज क्या होता है और कैसे वर्क होता है। और जो रन मेथड है, रन मेथड इज अ स्पेशल मेथड इन अ मल्टी थ्रेडिंग, या सेकंड जो हमने टाइप्स देखा है उसकी स्पेशल मेथड है। ओके गाइस। Sir, so what is difference between start and run? स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट इज अ मेथड, और स्टार्ट क्या करता है आपके थ्रेड को एक्टिव करता है, और जो आपका जो रन होता है वो आपकी एक स्पेशल मेथड है जो आपके लॉजिक होता है उसमें लिखी जाती है। उसमें आप मेन लॉजिक भी लिख सकते हैं। ओके, बट वो एक्टिव कब होगी, जब आपका स्टार्ट एक्टिव होगा, मतलब आप स्टार्ट को कॉल करेंगे, थ्रेड को कॉल करेंगे यूजिंग द स्टार्ट मेथड से, दैट सेम ही आपकी जो आपकी रन मेथड है वो कॉल होगी। और रन मेथड इज जस्ट लाइक जो आपकी आपका जो कंस्ट्रक्टर था, हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे डंडर इनिट डंडर, सेम एज हमारी रन मेथड है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, इतना है नॉर्मल डिफरेंस है जो अभी हमने देखे। स्टार्ट में डंडर डंडर है, वो जो कंस्ट्रक्टर भी है, यहाँ तक समझ में? अभी हम कंस्ट्रक्टर में मूव होने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मल्टी थ्रेडिंग में। ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर एग्जांपल है, यहाँ पे देखना। देन उसके बाद हम एज ए प्रैक्टिकली भी करते हैं कंस्ट्रक्टर का। फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार किया मैंने, क्लास माई थ्रेड, देन थ्रेड किया, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया है डेप डंडर इनिट डंडर, देन सेल्फ, और एक पैरामीटर पास किया इज ए, और यहाँ पे मैंने थ्रेड डॉट डंडर इनिट डंडर सेल्फ लिखा है। एक क्यों लिखा है आपको, बिकॉज हमें थ्रेड का यूज करना है, मल्टी थ्रेडिंग में कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो दैट से आपको ऐसा लिखना होता है कि थ्रेड डॉट डंडर इनिट डंडर इक्वल टू सेल्फ, और जो भी आपका वेरिएबल है एज इक्वल, एंड रन मेथड आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेफ रन इक्वल टू सेल्फ और प्रिंट ऑफ सेल्फ ऑफ ए, और यहाँ पे आपका इंस्टेंस ऑफ क्रिएट होगा और उससे वैल्यू पास की जाएगी एज आपके कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को, और आपको स्टार्ट करना है। तो जो आपने यहाँ पे जो है आपका जो थ्रेड है वो क्या है, हमारा थ्रेड क्लास एज अ पैरामीटर क्लास है, और जो आप यहाँ पे कर रहे हैं दिस लाइन, ये लाइन आप कर रहे हैं थ्रेड डॉट डंडर इनिट डंडर सेल्फ, ये क्या आती कॉलिंग थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर, मतलब आपके कंस्ट्रक्टर में आपको थ्रेड क्लास कॉल करना है, तो दैट्स वाई आप ए से लिखते हैं। आए समझ में आपको? अभी एग्जांपल आए तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम, इतना भी मल्टी थ्रेडिंग क्रिटिकल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल है। फ्रॉम थ्रेडिंग स्टार करता हो तो सब आता है हमारे यहाँ डेप डंडर इनिट डंडर देन सेल, और एक पैरामीटर पास करते हैं, सपोज ए लेते हैं। ओके, अब देखना सेल डॉट obj1
इक्वल टू ए की जो भी वैल्यू होगी हमारे ओबीजे में स्टोर होगी, और देन मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, प्रिंट क्या करूँगा, थ्रेड कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद में हमें क्लास लेना है, सॉरी हमें क्लास लेना है, फंक्शन क्लास लेते हैं माय थ्रेड, देन उसमें पास करते हैं थ्रेड। और जो सेकंड मेथड है हमारी इज अ रन मेथड, रन ऑफ सेल, देन प्रिंट ऑफ सेल डॉट obj1, जो आपका वेरिएबल है ए की जो स्टोर वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, obj में स्टोर होगी, और उसे हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग सेल्फ से। देन मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा मेरे क्लास का, या थ्रेड क्रिएट करूँगा माय क्लास का, देन माय थ्रेड, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, सपोज 12 कर देते हैं, OT डॉट स्टार्ट, उसे एक्टिव भी करते हैं। यहाँ पे देखें ना, आपको थ्रेड कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, ओके। एक्चुअली ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो अभी देखना आपको रन टाइम एरर मिलेगी, बिकॉज आपने क्या किया है, आपने थ्रेड तो यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट थ्रेड तो पास किया है, बट आपने उसे कॉल ही नहीं किया है, इस वजह से आपको कॉल करना होता है। जब आप कंस्ट्रक्टर मतलब थ्रेड क्लास में आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, तो दैट टाइम आपको थ्रेड डॉट डंडर इनिट डंडर और पैरेंथेसिस एक कॉल करना होता है। वो कॉल कब करेंगे, कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद यहाँ पे, ओके। देन उसके बाद देखना अभी थ्रेड इज नॉट डिफाइंड, वेयर थ्रेड इज नॉट डिफाइंड, ओके, इज अ टी इज अ कैपिटल, टी इज अ कैपिटल, ओके, टी थ्रेड THRED थ्रेड डंडर इनिट डंडर दिस वन, और यहाँ पे आपको सेल पास करना होता है। आपका आउटपुट आ रहा है थ्रेड कंस्ट्रक्टर, या आपका वर्क होगा, कंस्ट्रक्टर वर्क होगा, देन उसके बाद जो स्पेशल मेथड ऑफ द थ्रेड है वो भी आपकी वर्क होगी, उसमें आपका जो ओबीज है सेल्फ डॉट ओबीजे से आपने वेरिएबल उसे एक्सेस किया है, उसकी वैल्यू तो आपको शो होगी। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर यूजिंग अ मल्टी थ्रेडिंग। इसमें इतना कुछ डिफरेंट नहीं, जस्ट आपको एक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं आपको थ्रेडिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में, तो दैट टाइम आपको ऐसे उसे कॉल करना होता है इन कंस्ट्रक्टर में आपको थ्रेड को, थ्रेड डॉट डंडर इनिट डंडर सेल पास करके। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर यूजिंग अ मल्टी थ्रेडिंग। और हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, और देन उसके बाद जो हाफ सेशन है, नेक्स्ट हाफ परसेंट जो हमारा पॉइंट्स बचे हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हम जस्ट अभी थर्ड टाइप्स देखेंगे और आपका क्लास कंप्लीट कर देंगे आज का, बिकॉज टाइम आपका 3 आवर्स होता तो आज हम टोटली थ्रेड कंप्लीट कर सकते थे, बट आपका क्लास 2 आवर्स ही है, ओके। देन हमारा सी टाइप्स है। सी टाइप्स क्या है, क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट क्लास। थ्रेड क्लास मीन्स अभी जो हमने सेकंड टाइप्स देखा है उसमें हमने थ्रेड मतलब जो हम क्लास क्रिएट कर रहे थे उसमें हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे थ्रेड का, अभी वो हमें नहीं करना है, तो उसके वो विदाउट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। उसका सिंटैक्स भी है, सपोज क्लास और देन क्या है चाइल्ड क्लास या क्लास नेम होगा आपका, यहाँ पे चाइल्ड क्लास नहीं होगा बिकॉज हम उसे ऑब्जेक्ट ही नहीं पास करेंगे तो चाइल्ड क्लास कंसिडर नहीं होगा। देन ये आपका स्टेटमेंट, ओके, बट यहाँ पे एक जस्ट स्मॉल डिफरेंस है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, जो अदर टू क्लास में जो अदर टू टाइप्स में देखे वैसे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है सपोज आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थ्रेड ओबीजे इक्वल टू, यहाँ पे देखना थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लास नेम होगा
के बाद होगा ओबीजे, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट इक्वल टू टारगेट इक्वल टू, टारगेट क्या होगा आपका, थ्रेड ओबीजे। पहले आपका टारगेट क्या था, आपका फंक्शन था, अभी यार टारगेट क्या होगा आपका, थ्रेड ओबीजे डॉट, देन उसके बाद आपको फंक्शन नेम लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है सिंटैक्स, और अदर जो है सिंटैक्स आर्ग्यूज वो सेम ही है। यहाँ पे आप वैल्यूज लिख देना, वैल्यूज, या आप वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यूज की जगह पे आप आर्ग्यू 1 दोन और सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते थे। ये था आपका सिंटैक्स ऑफ दिस। ओके, देन उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है तो देखते हैं। ओके, उसका कुछ है, यहाँ पे देखना, वी कैन क्रिएट एन इंडिपेंडेंट होगा, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट थ्रेड चाइल्ड क्लास टू दैट डज नॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम द थ्रेड क्लास। और जो पहले के हम देख रहे थे तो वो डिपेंडेंट थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, बिकॉज वहाँ पे हमने जो क्लास हमने सेकंड टाइप्स था उसमें हमने जो आपका यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट पास किया था एज अ थ्रेड, बट यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास नहीं करना होता, ये डिपेंड नहीं होता किसी पे, वो इंडिपेंडेंट थ्रेड चाइल्ड क्लास that does not inheritance from the thread class from threading model। यहाँ पे सिंटैक्स है उसका। देन उसका एग्जांपल हम डायरेक्टली देखते हैं, यहाँ पे देखना, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, मैं क्लास से लिखता हूँ, क्लास माई थ्रेड, ओके, देन डेव डिस्प्ले करता हूँ मैं सेल कॉमा ए कॉमा बी करता हूँ, देन सेल डॉट ए इक्वल टू ए, सेल डॉट बी इक्वल टू बी, देन प्रिंट करूँगा मैं, तो मुझे वेरिएबल है वो चाहिए, देखने चाहिए, दिस वन सेल डॉट बी। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, दिस इज अ डिफरेंट वे, तो क्या करेंगे, ओबीजे इक्वल टू माई थ्रेड, दिस इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑफ द थ्रेड, देन टी इक्वल टू थ्रेड, देन टारगेट क्या होगा आपका, टारगेट कैसे लेके हो गए, इक्वल टू आपका थ्रेड ओबीजे क्या है, ओबीजे डॉट फंक्शन नेम क्या है आपका, डिस्प्ले, ओके, कोमा, यहाँ पे आर्ग्यूज पास किए हैं हमने तो उसकी वैल्यू भी हमें देनी होगी, तो देंगे हम दिस वन, मैं देता हूँ 45 और एक देता हूँ 46 देता हूँ, ओके। जो हमने अभी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे हमें स्टार्ट भी करना है, एक्टिव करना है, तो दैट्स स्टार्ट ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट, देन एंटर, देन कंट्रोल दिस। यहाँ पे देखना, माय थ्रेड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्ले मेथड नहीं हो रही, डिस्प्ले ओके, आ रहा है आपका 45 एंड 46, जो भी आपकी वैल्यू है आर्ग्यूज यहाँ से आपकी ए में असाइन होगी, 46 आपकी बी में असाइन होगी, और जब आप सेल डॉट ए इक्वल टू ए करते हैं तो ए की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी सेल डॉट ए में, बी की वैल्यू जो आ रही है 46 वो स्टोर होगी सेल डॉट बी में, और जस्ट उसे आप देख रहे हैं, या आप यहाँ पे इससे भी कुछ कर सकते हैं, लॉजिक लिख के आप 91 भी प्रिंट कर सकते हैं। ये था आपका थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग अ थ्रेड। अभी जितना हमने एज अ स्टडी किया है, अभी जितना हमने देखा है वो था आपका आप थ्रेड कैसे क्रिएट करते हो, कैसे कॉल करते हो, ये था जस्ट ओनली थ्रेड क्रिएटिंग मेथड्स। उसके बाद देखेंगे जो आउटपुट आते थे ना हमारे यहाँ पे, देखे थे, देखना आपने यहाँ पे ऐसे रैंडम आउटपुट थे, ओके, दिस वन
ऐसे आउटपुट क्यों आते हैं, ओके और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी हमें तो ये तो पता चला कि आउटपुट क्यों आते हैं, बिकॉज ये हम एज्यूम नहीं कर सकते, ये मल्टी थ्रेडिंग का एक वीक पॉइंट भी कह सकते हैं, बिकॉज वो रैंडमली आउटपुट कुछ भी दे सकता है। बट यही आउटपुट आपको एज अ सिक्वेंसली या प्रॉपर वे में लाना है, तो दैट टाइम आपको कुछ अलग मेथड लिखने होंगे, और वो है टाइप्स ऑफ थ्रेड के। तो वो क्या है आपको एज जस्ट नॉर्मली दिखा देता हूँ। उससे कहते हैं मतलब जो आउटपुट आ रहे थे वो आउटपुट हमें वैसे नहीं चाहिए, एज अ सिक्वेंसली चाहिए, एज अ प्रॉपर वैसे चाहिए, तो दैट्स टाइम हम यूज करेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। और जो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन है उसमें भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज यूजिंग अ लॉक्स, सेकंड टाइप्स यूजिंग अ आर लॉक, और थर्ड टाइप यूजिंग अ सेमफोर। आए समझ में। और आर लॉक को ही आपको री एंट्रेंट लॉक भी कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके गाइस, यस और नो? यस प्लीज फास्ट। अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, Yes, sir. क्रिएटिंग अ थ्रेड डिफरेंट टाइप्स, आपको समझ में आया? अरे यार प्लीज टाइप मत करना, बिकॉज मैं उस Yes, sir. सर वो स्टार का यूज क्या है? और स्टार से यूज क्या होता है कि उस वेट कहाँ गया वो, यहाँ पे आपने स्टार नहीं दिया होता, ओके तो आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट थ्रेड करना होता है। बट स्टार से क्या होता है, जो थ्रेडिंग इज अ लैब है, थ्रेड इज अ स्मॉल लैब है, जस्ट लाइक हमारे नम्पा है, पांडाज है, साइफाई है, मेटा लैब है, सीबॉर्न है, मैथ ऑल्सो एक स्मॉल लैब है, वैसे हमारी थ्रेड इज अ स्मॉल लैब है। और उस स्मॉल लैब्स में जितने भी फंक्शन या क्रिएटिविटी है, हम जब स्टार लिखते हैं तो दैट्स एन ऑल क्रिएटिविटी, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा लिखना होगा, आपने इंपोर्ट नहीं करते हैं थ्रेड में, तो दैट्स एन देखना जस्ट आप कर रहे हैं इंपोर्ट थ्रेडिंग, तो आपको थ्रेडिंग टोटल वर्ड लिखना होगा। या आप ऐसे करते हो फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड करते हो, मतलब थ्रेडिंग में से एक पार्ट है थ्रेड, उसे आप रन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दैट्स एन उसका आप यूज ऐसे कर सकते हैं। बट आपने स्टार लिखा तो आपके लिए सब एक्सेस होगा उस थ्रेडिंग का, इस वजह से हम स्टार यूज करते हैं। आया समझ में? जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसे। और ये किसी Yes. भी डिक्शनरी में चलेगा सर, पैकेज में? क्या क्या क्या? ये कौन सी भी, मान लो अभी जैसे पांडा में हमने स्टार यूज किया तो उसमें भी पूरा पांडा एक्सेस होगा क्या? हाँ पूरा पांडा एक्सेस होगा। मतलब हम क्या हाँ। करते हैं, सपोज नमपाई में एक नमपाई है, सपोज नमपाई में क्या करते हैं हम, फ्रॉम नमपाई एज एनपी करते हैं, राइट, एक अलग मेथड है। और सपोज आपको नमपाई में मुझे मीन निकालना है, बिकॉज नमपाई में मीन फंक्शन अवेलेबल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम numpy import mean, और mean डॉट जो भी आपका फंक्शन है आप नीचे आप लॉजिक लिख सकते हैं। ओके वैसे ही फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड, या फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टार करने से आपको ऑल एक्सेस मिल जाएगा उस स्पेसिफिक लैब का। ओके डन ब्रो। यस किसने क्वेश्चन पूछा था यस सर। प्लीज? ओके ऑडी। ऑडी, अरे तो था क्या? ओके ठीक है। ओके अदर गाइस, जो टुडेज में जो हमने देखा है 3 टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग ऑफ थ्रेड्स, आप सबको समझ में आया 100%? एनी डाउट प्लीज आस्क, और प्लीज स्पीक, ओके डू नॉट टाइप, या चैटिंग पे टाइप मत करना, वो बहुत। यस आई थिंक 16 मेंबर आर प्रेजेंट। ईशा, दीक्षा, धनंजय, अश्विनी, प्रणाली, मयूर क्या, मयूर 2 आई थिंक शायद, चेतन, यश, सूरज, सचिन, ऑडी, आप सबको समझ में आया? जितने भी अवेलेबल है सब में सब यस और नो कहे प्लीज। Yes, sir. थैंक यू। Yes. और आपको एक मैंने कल वेबसाइट की लिंक्स दिए थे, सबने ओपन की हो वेबसाइट की लिंक? हाँ सर देखा, उसमें काफी सारे मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है।